शिवपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत ही सिंपल तरीके से जी जाती थी। गांव के लोग अपने काम में मग्न रहते थे और अपनी जिंदगी से खुश थे। पास में एक सुंदर नदी बहती थी जो गांव के जीवन का एक जरूरी हिस्सा थी। गांव के लोग इस नदी से पानी लेते थे और अपने खेतों को सींचते थे। गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला अपनी जिंदगी में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। भोला के पास बहुत कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी थी जो उसके जीवन का असली धन था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो उसके लिए एक महल से कम नहीं थी। उस झोपड़ी में ही उसका संसार बसा था। वह अपने भाई के साथ रहता था। भोला और उसका भाई मोहन एक दूसरे के सहारे जीते थे, लेकिन उनके बीच अक्सर तनाव रहता था। भोला के भाई का नाम मोहन था। मोहन अपने स्वार्थ के लिए भोला का इस्तेमाल करता था और उसके साथ अन्याय करता था। मोहन एक लालची आदमी था। उसकी लालच ने उसके रिश्ते को कमजोर कर दिया था और भोला को अक्सर दुख पहुंचाता था। वो भोला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मोहन अक्सर भोला से झगड़ा करता और उसके साथ अन्याय करता, लेकिन भोला को इस बात का कोई गम नहीं था। भोला अपनी जिंदगी में शांत और संतुष्ट रहता था क्योंकि उसका विश्वास अपने भगवान शिव में था। क्योंकि भोला के पास एक अनमोल खजाना था। उसका विश्वास और श्रद्धा उसके जीवन का असली धन था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता था। उसका भगवान शिव में अटूट विश्वास था। भोला अपने भगवान के चरणों में अपनी सारी चिंताएं रख देता और अपने जीवन को सुखद बनाता। हर सुबह भोला जल्दी उठ जाता था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती थीं। उसके लिए यह एक नया दिन होता था। शिव जी की आराधना के लिए वो नदी में स्नान करता था। ठंडे पानी में डुबकी लगाना उसके लिए पवित्र और शुद्ध होने का एक तरीका था। हर डुबकी के साथ वो अपने मन को भी पवित्र करता था। फिर वो शिव मंदिर जाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कदम रखते ही उसके मन में एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता था। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके लिए ये एक पवित्र क्रिया थी जिससे वो अपनी भक्ति प्रकट करता था। हर बूंद जल की उसके प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक थी। धूप और अगरबत्ती जलाता था। मंदिर में फैलती हुई सुगंध उसके मन को और भी अधिक शांत और एकाग्र करती थी। भोला दिल से शिव जी की आराधना करता था। उसकी प्रार्थना में एक अलग ही ताकत थी जो उसके विश्वास को और मजबूत बनाती थी। वो हर काम में शिव जी का नाम लेता था। उसके लिए शिव जी का नाम लेना ही उसके दिन की शुरुआत और अंत था। भोला को यकीन था कि शिव जी हमेशा उसके साथ हैं। उसका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। उसकी श्रद्धा और निष्ठा अचल और प्रबल थी। उसके लिए शिव जी ही उसके जीवन का आधार थे। भोला के लिए शिव जी ही सब कुछ थे। उसकी भक्ति और विश्वास एक मिसाल थे सबके लिए। हर दिन उसकी आराधना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा थी। गांव वाले भोला का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, क्या फायदा है इतनी पूजा का? देखो भोला कितना गरीब है। शिवजी ने तुम्हें क्या दिया? गांव वालों के ताने भोला को चुभते थे, लेकिन भोला का विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। वो जानता था कि शिवजी उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो चुपचाप अपनी पूजा करता रहता था। भोला की भक्ति में एक अलग ही शक्ति थी। सेक्शन 4, भयानक अकाल की परीक्षा। एक बार गांव में भयानक अकाल पड़ा। नदी सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वालों के पास खाने को कुछ नहीं रहा। सब परेशान थे, भूख से व्याकुल थे। मोहन भी घबरा गया। उसने भोला से कहा, भाई अब क्या करेंगे? हम सब मर जाएंगे। भोला ने कहा, घबराना नहीं भाई, शिवजी हमारी रक्षा करेंगे। मोहन ने भोला का मजाक उड़ाया। भाग 5, एक नेक काम, एक दिव्य आशीर्वाद। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले सीधे सादे थे। उनके दिल दया से भरे थे और उनके दिन प्रकृति की लय में चलते थे। एक दिन एक बूढ़े साधु भोला के घर आए। लंबी सफेद दाढ़ी और शांत आंखों वाले साधु ने दूर दूर तक यात्रा की थी, शांति की तलाश में और ज्ञान फैलाते हुए। साधु बहुत कमजोर थे, भूखे प्यासे थे। उनके कमजोर शरीर और सूखे होंठ उनकी यात्रा की कठिनाइयों को बयां कर रहे थे। भोला ने उनका स्वागत किया। भोला, एक विनम्र ग्रामीण, ने साधु की हालत देखी और उसके मन में करुणा उमड़ आई। अपने लिए रखी आखिरी रोटी और पानी उन्हें दे दिए। साधु प्रसन्न हुए। अपने पास बहुत कम होने के बावजूद
भोला ने अपनी आखिरी रोटी और पानी साधु के साथ साझा करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। साधु भोला की निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, ये वादा करते हुए कि उसकी भक्ति का फल मिलेगा। अगले दिन सुबह जब भोला उठा तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने धरती को चूमा, भोला एक चमत्कारी दृश्य देखकर जाग गया। उसकी झोपड़ी के बाहर सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। गांव वाले हैरान रह गए। उसकी साधारण झोपड़ी के बाहर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। गांव वाले चमकते हुए दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें उस दिव्य आशीर्वाद पर आश्चर्य से फैल गईं जो भोला पर हुआ था।